अस्सलामुअलैकुम माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला से तो आप वैसे ही होंगे जैसे पहले थे, बखैरियत व आफियत से। तो आपने हेडिंग देख ली है। आज मैं खुशामदीद करता हूँ अपने डियर स्टूडेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को कि आज हमने 12th चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको देना है, पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना है और उसके तहत कुछ वो जो है आपको बताएंगे। उनमें जो टॉपिक्स हैं, समथिंग we will tell you about this chapter and this will be very beneficial for you and every students who will concerned with the 12th physics and now came into inter class. Okay, तो देखो आपने हेडिंग देख ली है और हेडिंग क्या है? चैप्टर दिया गया है 11 और 11 क्यों कहे हैं इसको? क्योंकि ये आपकी पिछली फर्स्ट ईयर वाले फिजिक्स के वाबस्ता है, क्योंकि उसमें 10 चैप्टर थे तो उसको कंटिन्यू करके 11 चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आप 11 कहो चैप्टर या उसको फर्स्ट चैप्टर कहो, आपके इंटर के हिसाब से ठीक होता है। तो आगे देखो हेडिंग क्या है? हीट। भाई हीट क्या है? ओके, मैं सीधा आज टॉपिक पे आ रहा हूँ। मैं बहुत सारी बातें नहीं कर रहा क्योंकि इसमें एक हिस्टोरिकल इवेंट भी है जिसकी वजूहात की बिना पर कि पहले तो क्या थी, क्यों, फिर वो क्या हो गई, फिर हमें हीट कैसे मिली, ये मैं सारी वजाहत आज इस लेक्चर में करने वाला हूँ। सो you should have to see this lecture because of I will tell you about your misconceptions which you delay in your previous classes, means 9th क्लास है, 9th क्लास में और मैट्रिक की क्लास में जो हम सिंथेटिक्स के बुक के हिसाब से जो नई चीज़ें आई हैं वो बिल्कुल पंजाब से वाबस्ता होती हैं और एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने फिजिक्स को डिले किया है, फिजिक्स को वो जो है रिलेवेंट किया है बेहतरीन तरीके से। ओके, तो बेहतर होगा आप ये लेक्चर देख लें क्योंकि मैं मैट्रिक का वो जो है मैट्रिक की टॉपिक्स भी इस चैप्टर हीट वाले पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। तो भाई हीट, सबसे पहले हम हीट में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आपके इंटर का पहला चैप्टर खोलोगे या 11 चैप्टर खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें तो कैलोरिक फ्लूइड है, सर ने तो हीट पढ़ाया है। नहीं, मैं सीधा आपकी कैलोरिक थ्योरी पर आऊंगा, वो क्या थी और उसको किसने रिजेक्ट किया। Starts with the name of Allah, who is most merciful and kind. I am again greeting you. Assalamu alaikum, my all dear friends and students. Okay, तो देखो कैलोरिक फ्लूइड, पहले तो भाई ये समझो कि कैलोरिक फ्लूइड आया क्यों। जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि फिजिक्स के हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल जरूर लाजमन किया जाए। वो सवाल को क्या होता है? Why it is used? The first of all, you should have to ask any topic of physics before reading that say why it is used in the field of physics. Okay, तो हुआ क्या बेसिकली 19th सेंचुरी के एंडिंग में या स्टार्ट में, उसके दरमियान हुआ क्या था? हुआ ये था कि भाई कैलोरिक फ्लूइड आई थी और कैलोरिक फ्लूइड को बनाने का तसव्वुर ये था, उसकी वजूहात ये थी, सबब वो बायस ये था कि भाई कौन सी चीज़ हॉट होती है, कौन सी चीज़ गर्म होती है, ये तो हमें पता है, लेकिन इसके बारे में रीज़न क्या है, इनके बिहाइंड रीज़न क्या है, आखिर कौन सा काज है जिसकी वजह से इनका अफेक्ट हॉट बनता है और कोल्ड बनता है। तो देखो, किसी बॉडी का हॉट होना या किसी बॉडी का वो जो है कोल्ड होना, इसी वजूहात की बिना पर कैलोरिक थ्योरी आई थी। पहले कैलोरिक थ्योरी आई थी, बाद में हीट का तस्वर आया था, वो भी मैं बताऊंगा। पहले कैलोरिक थ्योरी थी क्योंकि आपका पहला जो पेज है वो हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड है, इसीलिए मैं उसको वो जो है बयान कर रहा हूँ। ओके, तो देखो कि ये कैलोरिक थ्योरी क्या थी। काउंट रमफोर्ड एक वो जो है सुपरवाइजर था, उससे पहले यानी कि उसी के दौर में हुआ क्या, कैलोरिक थ्योरी को बयान किया गया। भाई कैलोरिक थ्योरी है क्या? आइए तो उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं, डेफिनेशन बाद में आप खुद ही मुझे लिखवाना। ओके, पहले प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेटलेस फ्लूइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेटलेस फ्लूइड। ओके, ये एक वेटलेस फ्लूइड थी जिसका कोई वेट नहीं था। और दूसरी बात ये
कि इट इज प्रेजेंट इन एवरी मटेरियल बॉडी in a definite or in specific amount। पहले तो ये भाई गेटलेस फ्लूइड था, और दूसरी बात ये कि ये मौजूद था एवरी मटेरियल बॉडी में, यानी कि जो भी चीज थी वो मैटर से कंसर्न थी, मैटर को मेंटेन करती थी, वो जो है जगह भी लेती है हमारे एनवायरनमेंट में, और उसको वजन भी है, मास भी है। तो वो क्या है, वो डेफिनेट अमाउंट में और कैलोरीफिक फ्लूइड उनमें मौजूद होती है बेसिकली। और आगे क्या पॉइंट बताए इन्होंने, ये भी जो सारी पॉइंट्स लिख रहा हूँ ये आपकी बुक की हिस्टोरिकल इवेंट से ही ली गई हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके बुक में लिखी हुई हैं, मैं वो पॉइंट्स के जरिए लिख रहा हूँ थ्रू। और बाद में क्या होगा, बाद में हम इनको एक अच्छे तरीके से डेफिनेशन बनाएंगे, जो हमको प्रॉपर्ली डेफिनेशन हो जाएगी, ये पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे काउंटर फूड की थ्योरी पे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हीट का तस्वर किसने दिया। ओके, तो लेट्स कम टू द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज it is gaseous fluid, it is present in every material body due to its in a definite amount or in a specific amount। okay, if we break any material object, then we can get a lot of amount of caloric fluid। ओके, अगर हम किसी भी बॉडी को जो है तोड़ेंगे तो उसके जरिए ही हमें क्या होगा, वो हमें मिलेगा, वो जो है उसके बारे में जो है कैलोरीक फ्लूइड मिलेगा, और किसी दूसरे मेथड से नहीं मिलेगा। इनका तस्वर क्या था, ये एक वेटलेस फ्लूइड था, ये हर मटेरियल में एक डेफिनेट अमाउंट में, यानी कि ये स्टोरेबल अमाउंट में मौजूद था। एक दूसरी पॉइंट, इट इज स्टोर्ड in every material। okay, hard bodies having more caloric fluid than cold bodies। हार्ड बॉडीज में है वो जो है कैलोरीक फ्लूइड ज्यादा पाया जाता था बहैसियत कोल्ड बॉडीज की। ओके, हार्ड बॉडीज में वो जो है कैलोरीक फ्लूइड ज्यादा पाया जाता था बहैसियत कोल्ड बॉडीज के। ये थ्योरी से वाबस्ता चीजें हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैलोरीक थ्योरी को तो भी ठीक है। और क्या है, हार्ड बॉडी में भाई ज्यादा पाया जाता था बहैसियत कोल्ड बॉडीज के। अगर हम किसी बॉडी को तोड़ेंगे तो हमें वो जो है कैलोरीक फ्लूइड वो जो है सबसे ज्यादा मिलेगा, और दूसरे किसी मेथड से नहीं मिलेगा। और लास्ट वाली चीज कि भाई these particles are self repellent particle। अब ये सेल्फ रेपेलेंट क्या है, यानी कि आप मैटर के कोई भी स्टेट से ले लो, लिक्विड ले लो, सॉलिड ले लो, गैस ले लो, कुछ भी ले लो, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जैसा कि सॉलिड में निग्लेक्ट होती है उनकी मोशन, लेकिन फिर भी उनकी मोशन जरूर होती है। ठीक है, उनकी मोशन जरूर होती है, तो इसी वजह से ये है सेल्फ रिपेलेंट पार्टिकल्स। ओके, पहली बात क्या है, कैलोरीक फ्लूइड थी भाई, कैलोरीक फ्लूइड की थ्योरी थी। इस थ्योरी पे जो वाबस्ता चीजें थी वो क्या क्या थी, इसको वेटलेस फ्लूइड माना जाता था, इसको एवरी मटेरियल बॉडी में एक डेफिनेट अमाउंट में मौजूद पाया जाता था। और दूसरा क्या कि किसी भी बॉडी को ब्रेक करने के अलावा और दूसरा कोई मेथड नहीं था कि जिसकी वजह से हम कैलोरीक फ्लूइड को ज्यादा से ज्यादा हमें हासिल हो चुके। और दूसरी बात ये पॉइंट ये कि इट इज स्टोर्ड इन एवरी मटेरियल बॉडी, ये हर एक मटेरियल में एक डेफिनेट और स्पेसिफिक अमाउंट में क्या था, डिटरमाइन किया जाता था, कंसीडर किया जाता था और मौजूद होता था। हार्ड बॉडीज हैव मोर कैलोरीक फ्लूइड देन कोल्ड बॉडीज, हार्ड बॉडीज में ज्यादा पाया जाता था और कोल्ड बॉडीज में बहैसियत होती।
और क्या these particles are self repellent particles, जैसा कि states of matter में एवरी वो जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से उनका मोशन जो है कंसीडर किया जाता है। इसी वजह से बात ये बनी कि भाई ये पार्टिकल्स सेल्फ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, तो आप इनकी पिक्चर निकालने में इसको मिटाने जा रहा हूं भाई। ये इनकी डेफिनेशन तो लिख रहा हूं, दिखाओ डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ weightless fluid, it is a weightless fluid which present in every material body due to which it either become hot or cold। जैसा कि मैंने आपको पॉइंट्स के थ्रू बताया और पॉइंट्स के थ्रू बताया कि भाई इट इज अ वेटलेस फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन एवरी मटेरियल बॉडी। हमने सारी बातें वो जो है पॉइंट्स के थ्रू की है, लेकिन अब हमको डेफिनेशन में क्या तब्दील किया है। देखो, इट इज वेटलेस फ्लूइड which is present in every material body due to which it either becomes hot or cold। मैं अपनी वही पॉइंट पे आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था। क्या बताया था कि भाई ये एक वेटलेस फ्लूइड था, ये एवरी मटेरियल बॉडी में मौजूद है अमाउंट में, डिफरेंट अमाउंट में, और मैंने ये आपको बताया कि पॉइंट्स लिख लूंगा, बाद में आप डेफिनेशन अपने ही दिमाग से मुझे लिखवाओगे। यही रीजन था कि किसी बॉडी को हॉट और कोल्ड क्यों पाया जाता था, क्योंकि उनकी थ्योरी के मुताबिक, ये 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, टिल द 19th सेंचुरी हुआ क्या था, ये सब क्या कह रहे थे कि भाई ये जो है केरल फ्लूइड है जिसकी वजह से कोई चीज हॉट होती है, कोई चीज कोल्ड होती है। तो ये कॉन्सेप्ट केरल थ्योरी का यहाँ पे होता है खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप ये इसकी पिक्चर निकालो तो मैं आगे बढ़ूं। निकाल लो भाई जल्दी, निकाल लिया। मैं इसको मिटाने जा रहा भाई। ओके, मिटा लूं। हाँ तो भाइयों, टेलर थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। थ्रू द पॉइंट्स इन द लास्ट ऑफ ऑल, वो कहते हैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कह रहा हूं लास्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन की थ्योरी। अब ये टेलर थ्योरी का रिजेक्ट होने का टाइम आया भाई। अब क्या करोगे यार, हमने पढ़ तो लिया, फिर रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, तो फिर पढ़ाया क्यों? नहीं भाई, पढ़ना पड़ता है। क्या है? हीट है। अब ये हीट का तस्वीर किसने दिया? तस्वीर किसने दिया? मैं ये नहीं कह रहा कि हीट को ही उसने वजाहत से बयान किया, नहीं कह रहा हूं। काउंट रमफोर्ड, काउंट रमफोर्ड, काउंट रमफोर्ड भाई क्या था? ये कौन था? ये एक सुपरवाइजर। ये कौन था? सुपरवाइजर था ऑफ मिल। ये मिल का सुपरवाइजर था। और उसमें होता क्या था, वहां पे वो जो पेंजर्स होती हैं, वो जो कैनन्स होती हैं, उनको तैयार किया जाता था। ओके, किस वजह से भाई? क्योंकि पिछले दौर में इन दैट एज ऑफ यूनिवर्स होता क्या था कि वहाँ पे वो वार्स होती थी, जंग होती थी, जंगें होती थी, और उनकी वजूहत की बिना पर इसको बनाया गया। सुपरवाइजर था जो मिल में देख रहा था कि भाई तोहफे तो बनती हैं, लेकिन उनमें जो ड्रिल्स होते हैं ना, देखो टॉप होती है, तोहफे होती है ना, तो इनको ड्रिल किया जाता है। पहले ये ऐसी होती है, पहले ऐसी होती है, फिर इनको जब ड्रिल किया जाता है तो वो जो ड्रिल मशीन से, तो इनमें जो होल होता है वो बन जाता है, जिसकी वजह से वो गोले बारूद एक दूसरे पर फेंकते हैं। ठीक है, यही रीजन था कि एक सुपरवाइजर था, मिल में देख रहा था, इसके लेबर्स काम कर रहे थे। ये सुपरवाइजर का काम क्या होता है भाई? देखना। ओके, तो इसी वजह से आगे बढ़ो कि काउंट रमफोर्ड ने सुपरवाइजर था, मिल का जो देख रहा था। कभी कभार ऐसा होता है जिंदगी में कि हम वो जो है कभी कभी किसी चीज को देखते ही रह जाते, देखते ही रह जाते भाई। देखो, कभी कभी मैं चलता हूँ,
कभी कभी हमारी जो है वो थिंकिंग पावर, वो जो आंखें हैं उनका देखना, किसी कुदरती बनाई हुई ऐसी चीज़ पर नज़र डालते हैं तो हम देखते ही रह जाते हैं, उसमें से आंख नहीं निकालते, क्योंकि हमारी वो जो है थिंकिंग पावर होती है वहीं पे चिपक जाती है। वो इसी वजह से इसने भी यही किया। इसने एक लेबर को देखा, उसकी जो है नज़र चिपक गई, देखो वो देख रहा था, मीन्स के वो हटक गया। उसकी जो थिंकिंग पावर थी वो डायरेक्ट, वो पढ़ा लिखा तो था ना भाई, डायरेक्ट चली गई केलर थ्योरी के बारे में, केलर थ्योरी के बारे में की वो जो एक पॉइंट अभी चली गई। तो हुआ क्या, इसने देखा कि भाई ये कहते हैं कि केलर की फील्ड, उसकी प्रॉपर्टी याद थी ना इसको, तो ये इसने कहा कि केलर की फील्ड ये कहते हैं कि किसी भी मटेरियल को वो जो है तोड़ने, उसके रेजा रेजा व जरा जरा करने के बाद हमको वो जो है केलर की फील्ड मिलती है जो उसमें मौजूद होती है। लेकिन उसने जब उसका जो लेबर का काम कर रहा था वो ड्रिल कर रहा था, इसी में जो ड्रिल कर रहा था एक ड्रिल मशीन से, तो हो क्या रहा था कि यहाँ सुराख तो बन रहा था, होल तो बन रहा था, लेकिन एक मेटालिक चिप्स क्या कर रही थी, मेटालिक चिप्स क्या कर रही थी, मेटल चिप्स, हीट चिप्स कह दो, मेटल था इसकी मेटल चिप्स हो गए ना, हीट चिप्स कह दो। हीट चिप्स गिर रही थी, जितनी हीट ज्यादा थी, और जब ड्रिल कर रहा था तो वो ज्यादा निकल रही थी। ओके, तो इसने कहा कि भाई अब एक काम करो, इस सारी वो जो है पेंजर यानी कि केनन को तोड़ो, इस सारी को तोड़ो। तो उसने तोड़ भी दिया। उसने कहा इसको तोड़ने पर हमको इतनी केलर की फील्ड नहीं मिलती जितना इसको ड्रिल करने से मिलती है। तो इसने सोचा क्या सिर्फ फकत और फकत एक यही मेथड था कि जिसकी वजूहत थी ये, इन्होंने कहा कि भाई किसी मटेरियल को तोड़ने और फोड़ने के बाद ही हमें उसकी पूरी वो जो है केलर की फील्ड मिलती है और दूसरे मेथड नहीं मिलती। तो इसने फ्रिक्शन वाला मेथड भी अप्लाई किया। क्या किया इसने, ये जो ड्रिल करने का मेथड था, प्रोसेस था, उसको वो जो है कंप्लीट किया, उसको रुकवाया कि भाई छोड़ो। अब वो लेके आया है कि डल ड्रिल। डल ड्रिल का मतलब समझे, तो समझ रहे हैं भाई? मैं एक मिनट देख के आऊँ लेक्चर चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है। ओके 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 ओके। डल ड्रिल लेके आया। डल ड्रिल का मतलब क्या कि जो होल ना बना सके। डल वर्क का मतलब क्या कि जो काम ना कर सके। तो डल ड्रिल का मतलब क्या कि जो होल ना बना सके। तो इसने वो लेके आया, लेबर को कहा कि भाई डल ड्रिल लेके आओ। तो भाई डल ड्रिल कैसा होगा, तो फिर कैसी थी जिसका होल बना ही नहीं था, और डल ड्रिल ये वैसे लेके आ गए। यहां पे उसने इस डल ड्रिल को डल ड्रिल लेके आया, और एक आदमी ने, एक लेबर ने किया क्या, इस डल ड्रिल को चलाया। ओके, तो डल ड्रिल को जब इसने घुमाया तो उसने उसके बाद इस टेंजर की होल वाली जगह पर हाथ रखा। जब उसने हाथ रखा तो उसको ज्यादा 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 हीट महसूस हुई। मैं हीट कह रहा हूं, लेकिन उसको क्या हुआ, उसने ज्यादा से ज्यादा क्या केलर की फील्ड महसूस किया। उसको केलर की फील्ड कहा जाता था ना, हीट को या कोल्ड बॉडी को। उसने रखा तो उसको ज्यादा मिला। इसने कहा तोड़ने के बाद मुझे इतनी हीट नहीं मिली, ड्रिल करने के बाद, केनन बोरिंग एक्सपेरिमेंट था ना, केनन बोरिंग एक्सपेरिमेंट, केनन को बोर कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो इससे भी नहीं मिली कि वो जो है डल ड्रिल करने से भी, और ड्रिल करने से भी नहीं मिली। जब डल ड्रिल लेके आया हूं, इसको घुमाया हूं, घुमाने के बाद मुझे क्या मिला है कि इस पे हाथ रखा और इस पे हाथ रखा। इसने कहा कि भाई इसमें खुद की हीट नहीं, ये जो मैं डल ड्रिल घुमाने लगा हूं, ये जो मेरा डल ड्रिल घुमाने लगा है लेबर, तो इसमें वो जो है इसकी रोटेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है, ना कि इसकी अपनी। समझ में आई बात? वो क्या कह रहे थे कि बॉडी को तोड़ो तो ही हमें केलर की फील्ड मिलेगी, लेकिन तोड़ने के बाद बिना ही उसके बिना ही उसने वो जो है ये चीज बता दी कि भाई फ्रिक्शन वाला मेथड भी है। फ्रिक्शन उसको शायद पता भी नहीं था, हमने इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो फिर उसने महसूस किया कि भाई फ्रिक्शन के मेथड में जो आपकी केलर की थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट हमें मिल रहा है, यानी कि केलर की फील्ड मिल रहा है, हार्ड बॉडीज हो रही है।
तो भाई इसी वजूहात की बिना पर ये थ्योरी बनती है चेन से। मेनली थर्मोडायनामिक जो है प्रोसेस थे ना, वो केलर थ्योरी से बयान नहीं किए जा रहे थे, एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने इस थ्योरी को डिस्कार्डेड किया। भाई क्या किया? डिस्कार्डेड किया। और इस थ्योरी की यहीं पे होती है एंड। ठीक है, तो ये आपका काउंटर बोर्ड सुपरवाइजर था। इसका साइंस में क्या ताल्लुक भाई? साइंस की फील्ड ऐसी फील्ड है जहां पर किसी के रुकने का नाम नहीं, जहां पर वो जो है उलूम जो दिमाग में होते हैं वो रुकते नहीं, क्योंकि जिसमें इल्म होता है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वी हैव टू ग्रो अप, अंडरस्टैंड, इन फील्ड ऑफ साइंस। साइंस फील्ड में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुकोगे तो भाई पीछे चले जाओगे। तो पीछे हटने का नाम तो साइंटिस्ट लेते नहीं, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेबल चीज़ को एक्सपेक्टेबल में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। तो इसी वजह से आपकी केलर थ्योरी यहीं पर होगी एंड। ये मैंने आपको हिस्टोरिकल इवेंट बताया। मालूम करता हूँ मैंने टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर ज़रूर होगा। 2-4 मिनट आप इसको लगा के सुन लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते भाई। अब क्या था? जोल्स साइंटिस्ट था, हीट का था। अब क्या था? जोल्स साइंटिस्ट था। उस वक्त का जोल्स साइंटिस्ट था। उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। आपके बुक में वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, बस उसको लिखा गया है कि भाई उसने एक्सपेरिमेंटली ये जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट भी किए। अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसा कि मैं पहले बता के आया हूँ। भाई फिजिक्स में क्या होती है? पहले थ्योरी होती है, ऑब्जर्वेशंस होती है, एक्सपेरिमेंट्स होती है, एक्सपेक्टेबल्स होती है, उसके बाद जाके वो लॉ बनता है, यानी कि एक स्टेटमेंट बेहतर बनती है। तो इस वजह से जोल्स साइंटिस्ट ने क्या किया? इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। कहा कि भाई ये जो केलर फ्लूइड है, ये जो केलर फ्लूइड नहीं है, ये कोई बॉडी हॉट होती है, कोल्ड होती है, ये इसका रीजन नहीं है कि भाई उसमें केलर फ्लूइड ज्यादा और कम पाई जाती है, ये नहीं। असल बात क्या है? असल बात ये है कि ये तो हीट है। और उसने कहा हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का फॉर्म है, जो हम काम करते हैं, जो हम फ्रिक्शन में करते हैं या फिर किसी दूसरे मेथड्स में करते हैं, तो फिर हमको हीट वो जो है प्रोड्यूस होती है, ना कि आपके बातों पर कैलोरी। ओके, तो हम लिखते हैं अब हीट की प्रॉपर्टीज और हम आपको बताएंगे समथिंग न्यू। ओके, कैलोरी फ्लूइड भाई आपकी रिजेक्ट हो गई, डिस्कार्डेड हो गई। अब आ रही है हीट। समझ लो भाई, इसकी पिक्चर तो नहीं निकालनी, ये छोटू बना हुआ है, इसका नाम क्या है भाई? छोटू। चलो भाई आगे बढ़ो, बिटाऊं। अब हम वैसे ही जैसे कैलोरी थ्योरी के बारे में हमने पॉइंट्स लिखी थी, इसमें भी पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी डेफिनेशन निकालेंगे, जो आप मुझे बताओगे और मैं वही लिखूंगा बोर्ड पर। पहले मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिससे आपकी वो जो है दिमाग में ये बात, भेजे में ये बात जाएगी। उसके बाद आप मुझे डेफिनेशन निकालोगे बेहतरीन तरीके से। भाई हीट की प्रॉपर्टीज क्या है? Heat is the form of energy only when it is being transferred. Heat is the form of energy है, लेकिन कब? फकत और फकत तब जब उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जाए? ट्रांसफर किया जाए। भाई क्या किया जाए? ट्रांसफर किया जाए, तो तब जाके बनती है ये हीट। ओके, तो क्या हुआ? आगे बढ़ो। Heat is the form of energy only when it is being transferred. Once heat is transferred, then it become the internal energy of that body.
एक बार जब हीट एक बॉडी से निकली, हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुई, तो वो अब हीट नहीं होगी। जैसा कि मैं इस पे एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप किसी भी एक एयरपोर्ट से निकलते हो, एग्जांपल ले लो, आप दुबई से निकलते हो कराची की तरफ, ओके। तो आप दुबई से निकले हो, कराची की तरफ आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये है दुबई, ए को ले लो, ये दुबई है, बी को दुबई ले लो, के को कराची ले लो। यहां से आपका एरोप्लेन फ्लाइट कर गया, यहां पे आया, तो इन दोनों के दरमियान वो जो है पहुंचने के पहले, पहुंचने से मींस कि उसके एयरपोर्ट की वो जो है अर्थ पे लैंड करने से पहले ये जो सारा ड्यूरेशन आप फ्लाई है, ये जो फ्लाई का टाइम है, इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ हीट। यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो जो है रास्ते में जो हीट चली गई है, रास्ते में जो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है इन ट्रांसिट, इन ट्रांसफॉर्म फॉर्म, ओके। ट्रांसफॉर्म होगी, दूसरे में वो जो है जाएगी, लेकिन रास्ते के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होंगी, इसको हम कहेंगे हीट। अब जब ये बात यूं होती है कि यहाँ से आप आए कराची में, वो जो है पहुंच चुके हैं, जब एरोप्लेन से आप निकलेंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो अब आपकी इसी वजह से मीन्स के ये अब हीट नहीं कहलाएगी। इसी वजह से हीट जब इसके बॉडी में जाएगी तो इसकी हीट नहीं होगी, ये अब कहलाएगी इंटरनल हीट, इंटरनल हीट। उसको कैसे लिखते हैं, इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी सॉरी इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली तो आपको पता होगा भाई, 10th क्लास में पढ़ के आए हो। पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, और ये एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ये मोशन वाली, ये पोजीशन वाली बात समझ में आ गई। तो ये होती है, ये इंटरनल सम होता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ओके। मैं बताऊं, हाँ तो भाई आपने प्रॉपर्टीज समझी, आगे बढ़ो। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, और वंस इट इज ट्रांसफर्ड then it will becomes the internal energy of that body, okay। तो आगे क्या है, it is scalar quantity, it is a scalar quantity, its unit is its SI, unit is joule, while CGS is calorie and FPS is BTU, okay। वन वो जो है 1 कैलोरी होती है, क्या है, CGS है और FPS है। आगे बढ़ो दूसरी पॉइंट्स, ओके।